हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाइपोथेटिकल केमिस्ट्री 03। आज का हमारा टॉपिक है बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो इसको ध्यान से देखना। मे बी ये थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, बट मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, ठीक है? तो आप ध्यान से देखना। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। डेफिनेशन है कीटो एग्जाम ऑन ट्रीटमेंट विथ dilute acid or PCl5 rearranged to give n substituted amide with hydroxylamine. दिस इज कॉल्ड बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। सिंपल, ये बोल रहा है कीटो एग्जाम को। मैं बताऊंगा कीटो एग्जाम क्या होता है। कीटो एग्जाम ऑन ट्रीटमेंट, जब कीटो एग्जाम को आप एसिड या फिर PCl5 डाल के इसको थोड़ा हीट करोगे तो आपका एट द एंड जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको बोलते हैं एन सब्सटीट्यूटेड अमाइड मिलेगा। ठीक है, जब आपको ये मिलेगा इसी को ही सिंपल बैकमैन्स रीअरेंजमेंट कह रहे हैं। ठीक है, कीटो एग्जाम कैसे बनाना है? ठीक है, कीटो एग्जाम को बनाने के लिए आपको क्या करना है? कीटो एग्जाम आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विद हाइड्रोक्सिलामाइड। सिंपल, आपको कीटोन लेना है, हाइड्रोक्सिलामाइड लेना है, उनका रिएक्शन होगा और आपको कीटो एग्जाम मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इधर पे देखो, मैंने एसिटोफेनोल लिया है, फिनाइल कीटोन बोलते हैं इसको, दूसरा नाम भी है। कीटोन ले लो, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइन का रिएक्शन कराओ कीटोन के साथ और यहाँ से H2O बाहर निकलेगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड NOH लग जाएगा और यहाँ पर ये कीटो एग्जाम बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन है, आपको ध्यान देना है कि इधर पे एसिटोफिनोल रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ और आपका कीटो एग्जाम बन जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप, आपका कीटो एग्जाम बनाना है और आपको यही कीटो एग्जाम यूज़ करके आपको क्या बनाना है? एन सब्सटीट्यूटेड अमाइड बनाना है। इसको बैकमैन्स रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो बैकमैन्स रीअरेंजमेंट बोलता है कि आपको कीटो एग्जाम लेना है। ये कीटो एग्जाम जो भी आपने कीटो एग्जाम बनाया है, वो कीटो एग्जाम को तो एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ हीट करो या फिर PCl5 डाल के हीट करो और आपको एट द एंड आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा जो एन सब्सटीट्यूटेड अमाइड मिलेगा। इसका नाम है एन फिनाइल एसिटामाइड। ठीक है, आपको ये मिलेगा, इसको बैकमैन्स रीअरेंजमेंट बोलते हैं। मैकेनिज्म मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बैकमैन्स रीअरेंजमेंट के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। इधर पे क्या होगा मालूम है? इस मैकेनिज्म में आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन मिलने वाला है। तो यहाँ पर किसके पास माइग्रेशन होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन के पास माइग्रेशन होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन डेफिशिएंट स्पीशीज नाइट्रोजन के पास लेके जाएगा। ठीक है, द एंटायर ग्रुप ओनली शो माइग्रेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ का, कि ध्यान देना कि सिर्फ एंटायर ग्रुप ही माइग्रेट करेगा। ये इसलिए ये इसको दिस इज कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। इसमें कोई स्पेसिफिक ग्रुप ही माइग्रेट करने वाला है, इसीलिए इसको स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। इस मैकेनिज्म में नाइट्रोजन के अपोजिट वाला जो भी ग्रुप रहेगा या फिर हाइड्रोक्सिलामाइन के सॉरी कीटोक्साम के जो अपोजिट में जो भी ग्रुप रहेगा नाइट्रोजन के, वही इस एंटायर ग्रुप ही माइग्रेट करने वाला है, एडजेसेंट वाला नहीं करने वाला। ठीक है, तो मैं मैकेनिज्म बताऊँ, आपको समझेगा। जो भी नहीं समझा आपको मैकेनिज्म में समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक बार H2SO4 के साथ देखेंगे, फिर PCl5 के साथ देखेंगे। ठीक है, तो हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। पहला मैकेनिज्म हम लोग H2SO4 के साथ देखेंगे, फिर दूसरा मैकेनिज्म हम लोग PCl5 के साथ देखेंगे। ठीक है, with H2SO4 there is a protonation to oxime from H2SO4. It is followed by loss of water molecule. It creates electron deficient nitrogen. Then there is migration of alkyl or aryl group along with its pair of electron from carbon to nitrogen. मैं समझाता हूँ। ठीक है, देयर इज अ प्रोटोनेशन टू ऑक्साइम फ्रॉम H2SO4। H2SO4 सबसे पहले प्रोटोनेशन करेगा ऑक्साइम को। ठीक है, इट इज़ फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब ये H2SO4 ऑक्साइम को एक्सप्रेस देगा, उसकी वजह से क्या होगा? वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, वो क्या करेगा? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। इट क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। जब जब पानी का मॉलिक्यूल जब बाहर निकलने लगेगा, वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, इसलिए नाइट्रोजन के पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। Then there is a migration of alkyl or aryl group along with its pair of electron from carbon to nitrogen. उसके बाद क्या होगा? कोई भी अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप जो उसके अपोजिट में होगा, मतलब उसके एंटाई ग्रुप में जो होगा नाइट्रोजन के, वही माइग्रेट करेगा, वही इलेक्ट्रॉन लेके, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन के पास लेके जाएगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ। मैकेनिज्म ध्यान से देखना, हर चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले आपने जो कीटो एग्जाम बनाया, कीटो एग्जाम कैसे बनाया? आपने कीटोन लिया, हाइड्रोक्सिलामाइन लिया, उसका रिएक्शन कराया, आपको कीटो एग्जाम मिला, आपको ये मिला। अब कीटो एग्जाम को आपको H2SO4 के साथ हीट करके रिएक्ट करना, आपको एंडिंग में आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो कैसे मिलेगा आप देखो ध्यान से। आपका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? H2SO4 आपका क्या करेगा? H प्लस देगा, क्योंकि एसिड है, H प्लस डोनेट करेगा, फर्निश करेगा। एसिड H प्लस आयंस देगा, वो क्या करेगा? वो OH के पास जाएगा। OH क्या करेगा? अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसे H प्लस देता है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन H को देता है। ऑक्सीजन के पास क्या आता है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती है। क्यों? क्योंकि इसके पास इसने खुद के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, अनस्टेबल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एलिमेंट है। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन को भी अपना चार्ज खत्म करना है, तो ये क्या करता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन लेके चले जाता है। तो
सिंपल वाटर मॉलिक्यूल वैसे ही बाहर निकलता है, बेसिक स्टेप है। फिर से वही अल्कोहल रहे, फिर H2O4, कहीं भी आपको ऐसा दिखता है OH और एसिड है, तो एसिड एस्पेस देके पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये हमेशा मतलब ज़्यादा करके रिएक्शन में ऐसा होता ही होता है, ठीक है, ध्यान देना। तो पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकला, बट यहाँ पर आपको भी ऐसा लगा कि पानी के ऑक्सीजन ने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन लेके गया, इस पर प्लस चार्ज आया, फिर यहाँ से ये माइग्रेट किया। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी में ही दोनों भी मतलब दोनों भी काम हो जाता है। मतलब यहाँ से H2O बाहर निकल भी रहा है और साथ ही साथ यहाँ से फिनाइल रिंग यहाँ पर जा रहा है। मतलब एक ही स्टेप में दोनों भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आया फिर ये यहाँ से माइग्रेट करेगा, नहीं, एक के साथ में जैसे इसको प्लस चार्ज आने लगता है वैसे ही तुरंत ही एक कार्बन को बोलता है कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब उसको मतलब बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है वो जल्दी से। तो ये क्या करता है, इसकी फिनाइल रिंग ही यहाँ पर माइग्रेट करता है, इसके अपोजिट वाला ग्रुप ही माइग्रेट करता है। रीज़न सिंपल है, बोलोगे कि भाई इन दोनों में से तो एक जन माइग्रेट करना ही था, आपको माइग्रेटेड प्रोडक्ट पता है, तो आप बोलोगे फिनाइल रिंग ही माइग्रेट करना चाहिए। बट अगर यहाँ पर फिनाइल के अलावा अगर मिथाइल भी होता ना तो मिथाइल ही माइग्रेट करता, इधर फिनाइल होता इधर मिथाइल होता ना तो भी मिथाइल ही माइग्रेट करता। रीज़न सिंपल था, क्योंकि बाजू बाजू में रिपल्शन होता था, रिपल्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी आती थी। अपोजिट वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा तो लेस रिपल्शन फील होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा गेन करेगा। और दूसरी बात भी है कि इधर इस पर तो केस ऐसा बन गया कि आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा, तो उसको ज़्यादा स्टेबल करेगा, तो ये भी एक रीज़न है इस केस के लिए। बट फिलहाल मेन रीज़न यही है कि बाजू बाजू ये वाला माइग्रेट क्यों नहीं किया, ये वाला माइग्रेट कर रहा है। अगर यहाँ पर मिथाइल होता, यहाँ पर फिनाइल होता, तो भी यही वाला माइग्रेट करता है। रीज़न सिंपल था कि दोनों के बीच में रिपल्शन ना हो, और यहाँ से माइग्रेट करेगा तो रिपल्शन नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा स्टेबल ये कंपाउंड, और इसलिए यही हो रहा है। और ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। आप देखोगे यहाँ से मैंने यहाँ पर देखो डायरेक्ट मैंने कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज दिया, क्योंकि एक ही स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पर से ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन इधर ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन लेके गया, और उसी स्टेप में ही कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लेके भेजा इसके पास नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो इसके बाद अपना इलेक्ट्रॉन भेजा, इसलिए कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया, और ये फिनाइल रिंग अपना इसका और खुद का इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास गया, इसलिए इसका कंपाउंड बन गया, ठीक है। आपको ये स्टेप समझा, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहीं पर सब गलती करते हैं, आप इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में क्या होता है कि आपने स्टार्टिंग में H2O निकाला था, वही H2O वापस आता है, रिएक्ट करता है वापस, H2O रिएक्ट करता है कार्बन को, कार्बन का इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन फिर से कार्बन को देता है, और फिर से कार्बन अपने जब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस आ जाता है, क्योंकि इसने खुद के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दिए है। फिर से वही ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तो ये अपना चार्ज खत्म करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है और हाइड्रोजन का H+ आयन बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो अपना चार्ज खत्म करता है, अपना न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, ये स्टेबल होता है। बट यहाँ पर आप देखोगे जब ये बनता है तो यहाँ पर इनॉल बनता है, ये जो कंपाउंड बन रहा है ना, ये इनऑल, ये अल्कोहल ग्रुप है, डबल बॉन्ड इन, तो जो बना है इसको बोलते हैं इनॉल। इनॉल कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं भी इनॉल दिखेगा वो अनस्टेबल होता है। वो क्या करता है, जल्दी से रीअरेंज करता है खुद को और किसी तरह का इनॉल खत्म करता है अपना, तो इनॉल सबसे अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए तुरंत ही इनॉल जैसे बनता है वैसे टॉटोमेरिज्म करता है, टॉटोमेरिज्म करके अपना ये कंपाउंड एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बना लेता है। अब आपको फिर से क्वेश्चन आएगा कि टॉटोमेरिज्म क्या है, तो टॉटोमेरिज्म एक सिंपल से आपको बताता हूँ। टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म 12th का केमिस्ट्री का पार्ट है, तो आइसोमेरिज्म आप 12th में पढ़ लेते हो कि आपको टॉटोमेरिज्म पता होगा कि क्या होता है। फिर भी मैं आपको टॉटोमेरिज्म बताता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड अपने बाजू जहाँ पर हाइड्रोजन होता है वहाँ पर चले जाता है डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन जो जिसके पास भी हाइड्रोजन होता है वो फटाक से नाइट्रोजन के पास छोड़ देता है। सिंपल, नाइट्रोजन के पास जो डबल बॉन्ड होता है वो ऑक्सीजन के कार्बन और ऑक्सीजन को दे देता है, और ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन होता है वो नाइट्रोजन को दे देता है। सिंपल यही होता है इनॉल का स्टेप, ठीक है। जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वो ऑक्सीजन को दे देता है, और ऑक्सीजन को जो हाइड्रोजन होता है वो उस कंपाउंड को देता है जो डबल बॉन्ड देता है, ठीक है। सिंपल समझो, एक्स वाई जेड है, अगर एक्स वाई जेड में से एक्स वाई के पास डबल बॉन्ड है और जेड के पास हाइड्रोजन है, तो क्या करता है एक्स वाई अपना बॉन्ड एक्स वाई का बॉन्ड जेड वाई जेड पे चले जाता है, और जेड का हाइड्रोजन एक्स पे चले जाता है। सिंपल यही हुआ है यहाँ पर टॉटोमेरिज्म में, ठीक है। और आपका एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड मिल गया, ठीक है। हम लोग PCl5 के साथ वही सेम चीज़ देखते हैं। PCl5 में भी सेम होगा, आपने कीटो एग्जाम लिया है, कीटो एग्जाम का रिएक्शन आप PCl5 का करोगे। PCl5 का एक PCl5 क्लोरीन देगा, यहाँ से एक H का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, और आपका सिंपल आपका POCl4 बन जाएगा, OPCl4 बन जाएगा। फिर से ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहेगा, जैसे लेके जाता रहेगा वैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, कार्बन से हेल्प मांगेगा, तो कार्बन उसी समय दोनों भी स्टेप होता है सेम एक ही टाइम पे दोनों भी, इसका एंटाई ग्रुप ही माइग्रेट करेगा, ये वाला ग्रुप मत माइग्रेट करना, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला ग्रुप ही माइग्रेट करेगा, तो क्या करता है कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर लग जाता है, इसकी वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चला जाता है, कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। अब जैसे ये बनता है वापस से वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है, आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है, फिर से ऑक्सीजन को प्लस आ जाता है, प्लस चार्ज आने के बाद फिर ये क्या करता है अपना चार्ज खत्म करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना चार्ज खत्म करता है, और H+ आयंस बाहर छोड़ देता है। H+ आयंस बाहर छोड़ा और आपका ये कंपाउंड बन गया। फिर से आपको पता है कि ये जो कंपाउंड बना है फिर से इनॉल है, यही वापस अपन क्या करेगा अपना सी कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड CO पे चले जाएगा, और ऑक्सीजन का H नाइट्रोजन पे आ जाएगा, ठीक है। यही टॉटोमेरिज्म है, ठीक है। डबल बॉन्ड
CO पे चल जाएगा और जिसके पास ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है वो N पे आ जाएगा, तो आपका ये सीधा N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन जाएगा। ठीक है, आपको इतना समझा? यही एक अभी जैसे ये स्टेप खत्म हुआ, वैसे ही आपका अब देखोगे कि H+ बच गया है, तो ये H+ कहाँ जाएगा? तो रिएक्शन में जो भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो H+ है हमारा, H+ जो निकला बाहर प्लस, और स्टार्टिंग में OPCl4 माइनस था, ये रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके आपका बनाता है POCl3 प्लस HCl बनाता है। ठीक है, HCl बना लेता है। देखिए ये आपका पूरा रिएक्शन हो जाता है, जो आपका H+ अभी जो बाहर निकला वो, और स्टार्टिंग में जो ये निकला था O-PCl4 रिएक्ट करता है और POCl3 और HCl बना लेता है। ठीक है, नहीं और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी है कि आपको ये भी आ जाता है कि देखो दोनों भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर भी क्या आता है कि कीटो एग्जाम में आप एसिड का रिएक्ट कराओगे, तो मैंने आपको बोला इसके अपोजिट वाला ही ग्रुप माइग्रेट करता है। माइग्रेट एप्टीट्यूड के हिसाब से आप तो फिनाइल करा देते हैं कि बताइए फिनाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो कार्बन को नाइट्रोजन को जल्दी दे देगा, बट बैकमेन्स रीअरेंजमेंट की खासियत यही है कि वो बोलता है कि मेरा अपोजिट वाला ग्रुप ही माइग्रेट करेगा, इसीलिए इसको स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन करता है, फिर आ सकता है। ठीक है, कि इसके अपोजिट वाला ग्रुप माइग्रेट करता है, इसलिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन का यहाँ पर जाता है, इसलिए नाइट्रोजन का CH3 है। और वही दूसरे स्टेप में देखोगे कि यहाँ पर जब इसके नाइट्रोजन का अपोजिट वाला रिंग फिनाइल है, तो यहाँ पर ये लेके गया, इसलिए यहाँ पर फिनाइल रिंग आया है। ठीक है, इसका नाम आप देख लो ना बाद में। चलो ठीक है, मैं अभी इसका एप्लीकेशन बता देता हूँ। 2 एप्लीकेशन इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ध्यान देना, जल्दी खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन इसका कन्वर्जन ऑफ बेंजोफिनोन इनटू बेंजाइनालाइड विया ऑक्साइम एंड बैकमेन्स रीअरेंजमेंट। हम लोग क्या करने वाले हैं, बेंजोफिनोन से हम लोग बेंजाइनालाइड बनाने वाले हैं। कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करके? बैकमेन्स रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म यूज़ करके हम लोग बेंजाइनालाइड बनाने वाले हैं। ठीक है, आप सिंपल, सबसे पहले ये सिंपल कीटोन है, ये आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन है, आपका ये बन जाएगा कीटो एग्जाम। सिंपल बता रहा हूँ, ये नाम दूसरा है, बेंजोफिनोन है बट ये कीटोन ही है, RCOR। ठीक है, और ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है। जब ये रिएक्ट करेगा यहाँ से फिर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, इस जगह पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा सिंपल बेंजोफिनोन ऑक्साइम मिल जाएगा, आपको सिंपली ऑक्साइम मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ऑक्साइम को आपको पता है कि आपने बाकी 2 मैकेनिज्म आपने देखा ही है कि ऑक्साइम लेके आप क्या करो, H2SO4 डाल के हीट करो। हीट करने से क्या होगा, H2SO4 अपना H+ दे देगा, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन को प्लस चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन बनना चाहता रहेगा। उसी स्टेप में क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बाजू वाले कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके एक मॉलिक्यूल को लेके भेजता है, चाहे उसकी सिर्फ एंटाई वाला ग्रुप ही माइग्रेट करता है, ये भी ध्यान देना। तो उसके एंटाई वाला ग्रुप लेके इलेक्ट्रॉन लेके जाता है नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी खत्म करता है, और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जैसे खत्म होती है वैसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है, फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से क्या बनता है कि इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना चार्ज खत्म करता है, H+ बाहर निकाल देता है। और जब भी वो बनता है, वो इनॉल बनता है, उसको आपको टॉटोमेरिज्म करना पड़ता है, क्योंकि इनॉल अनस्टेबल होता है। जैसे इनॉल बनता ही है, मतलब बनता है तुरंत ही खत्म हो जाता है, मतलब 10⁻⁶ सेकंड में वो खत्म हो जाता है, तो तुरंत ही इनॉल बनते ही अपना एंडिंग का प्रोडक्ट बन जाता है, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ठीक है, पहला वो है इसका एप्लीकेशन। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन क्या है, आपको इधर पर बेंजाइनालाइड बन जाएगा, आपको ये कुछ मिल जाएगा। आप जब भी पूरा एंडिंग खत्म करोगे, मैकेनिज्म ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बैकमेन्स रीअरेंजमेंट इट इज यूज टू डिटरमाइन द कॉन्फिगरेशन ऑफ कीटोएग्जाम। आपने देखा ही है, हम लोग ने कीटोएग्जाम का कॉन्फिगरेशन कैसे, यही इसको समझाया। इसका बैकमेन्स रीअरेंजमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द कॉन्फिगरेशन ऑफ कीटोएग्जाम। ठीक है, जो हम लोग ने ये जो कॉन्फिगरेशन है इसको, इसने सेकंड एप्लीकेशन इसका। ठीक है, और हमारा आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये, कैप्रोलैक्टम से आपका नाइलॉन 6 बनाया जाता है, नाइलॉन 6 बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बैकमेन्स रीअरेंजमेंट इज यूज टू सिंथेसिस ऑफ कैप्रोलैक्टम। इट इज़ रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 बनाने के लिए हम लोग कैप्रोलैक्टम बनाते हैं, किससे? बैकमेन्स रीअरेंजमेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, इसको आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि हम लोग नाइलॉन 6 कैसे बनाते हैं, इसका रॉ मटेरियल क्या है, तो कैप्रोलैक्टम। वो किस मैकेनिज्म बनता है, बैकमेन्स रीअरेंजमेंट के मैकेनिज्म से आपका कैप्रोलैक्टम बनता है, और कैप्रोलैक्टम से आप बनाते हो नाइलॉन 6। ठीक है, तो आपको सिंपल, आपको पता है, सबसे पहले कीटोन ले लो, ये नॉर्मल कीटोन है, देखो RCOR। ठीक है, कीटोन लिया मैंने, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट कराया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड NOH लग के आपका ये ग्रुप बन जाएगा। जैसे आपका ये ऑक्साइम है, ठीक है, ये सिंपल ऑक्साइम है, ये ऑक्साइम है। ठीक है, ये ऑक्साइम है। ऑक्साइम बनते ही आपने क्या किया, आपको पता है कि फिर से H2SO4 आप डालोगे, हीट करोगे तो H2SO4 H+ देगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन लेके, और नाइट्रोजन को प्लस चार्ज आने वाला रहता है, वैसे ही इसके अपोजिट वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो यहाँ से ये वाला ग्रुप यहाँ पर जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का, जो ये कार्बन है ना यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ पर ये ग्रुप यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं दो तीन स्टेप में दिखाया, आपको समझ में आया, इसीलिए। ठीक है, यहाँ से अब ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर जाने वाला है।
तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, देखो डबल बॉन्ड इसलिए इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया और यहाँ से ये नाइट्रोजन के ऊपर लेके चला गया। ठीक है, अब आपको पता है कि फिर अब से वाटर मॉलिक्यूल वापस आके अटैक करता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्सीजन आके अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाता है। फिर अपना चार्ज खत्म करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन लेते ही अपना चार्ज खत्म करता है और H+ बाहर निकाल देता है। और यहाँ पर ये फिर से अपना इनॉल बना है, ये जो बना है ये इनॉल है। इनॉल अनस्टेबल होता है, इसे टॉटोमेरिज्म करेगा और टॉटोमेरिज्म करने के बाद अपना आपको पता है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे चल जाएगा और ऑक्सीजन का H नाइट्रोजन पे आ जाएगा। ठीक है, यही टॉटोमेरिज्म है। और टॉटोमेरिज्म खत्म करते ही अपना ये कंपाउंड बन जाएगा, इसको ही ई कैप्टोलैक्टम बोलते हैं और ई कैप्टोलैक्टम बन गया। तो यही है बैकबेंस रीअरेंजमेंट। इसके कुछ एप्लीकेशन आपने देखे, मैकेनिज्म आपने देखा कि आपका सिंपल क्या होता है कि कीटोन लेते हैं, कीटोन से हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, आपको कीटोक्साइड मिलता है। ऑक्साइड को हम लोग H2SO4 डाल के हीट करते हैं और आपका N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड मिल जाता है। तो सिंपल यही बैकबेंस रीअरेंजमेंट है। इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ यही याद रखना है कि इसका सिर्फ एंटाई ग्रुप माइग्रेट कराता है और कोई ग्रुप माइग्रेट मत कराना। बाजू वाला ग्रुप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो माइग्रेट करा दो, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जल्दी मिल जाएगा, तो ऐसा मत करना क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि रिपल्शन फील करेगा। ठीक है, तो इसका अपोजिट वाला ग्रुप ही माइग्रेट करता है और वो दोनों स्टेप एक साथ में ही होता है। यहाँ से ये जो निकलता है, देखो मैंने इधर पे 2 स्टेप में बताया, बट यहाँ पर क्या होता है, ये बाहर निकलता है और ये यहाँ पर तुरंत लग जाता है। तो ये मैंने आपको 2 स्टेप में बताया क्योंकि आपको समझे। तो आप ऐसा मत बनाना मैकेनिज्म में, आप डायरेक्ट डालना कि यहाँ से पानी बाहर निकला और यहाँ से इसने अटैक किया, इधर पे कार्बोकेटाइन बना और वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल अटैक किया और बाद में फिर आपको पता है कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेकर अपना चार्ज खत्म करेगा, इनॉल बनेगा, इनॉल से आप टॉटोमेरिज्म करके कंपाउंड बना लोगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।